हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं एक कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ फ्रेंड्स, जो कि दो तलाकशुदा आदमी की है। पति और पत्नी की कहानी है। तो गाइस, एक महिला की वो अपने पति से तलाक लेना चाहती थी। तकरीबन 4 साल तक उसका केस में कार्रवाई होती है और जो उसके वकील थे वो उसका केस लड़ रहे थे। लड़की का अलग, लड़के का अलग। तकरीबन 4 साल तक उनका केस वैसे का वैसे ही चल रहा था। तो फिर ये एक सच्ची घटना है। मैं कोई दिखावा या कुछ बनावटी नहीं बना रही हूँ, बता रही हूँ आप लोगों तक। तो एक दिन वकील ने पत्नी और पति से पूछा कि आप तलाक लेना ही चाहती हैं। तो पति कहता है हाँ, मुझे तलाक अब लेना है। तो मज़े की बात ये है कि उनका वकील कहता है सॉरी कि पति और पत्नी आप एक लोग, दोनों लोग आप एक रात बिताएं साथ में और फिर दूसरे दिन आके हम लोगों को आप अपनी अपनी राय बता दें कि आप रहना चाहते हैं या फिर तलाक लेना चाहते हैं। मैं आप लोगों को एक रात का मौका आज और देता हूँ, फिर जो कल आप लोगों को सही लगेगा हम आपका तलाक कर देंगे। ठीक है, पति और पत्नी ने मान गए और पति पत्नी को अपने घर लेके गया। एक रात के ही लिए लेके गया। तो पत्नी का नाम पूजा होता है और पति का नाम रोहन होता है। पत्नी वैसे भी उसे प्यार बहुत पहले से ही करती थी, लेकिन छोटी मोटी बातों की वजह से वो उसे तलाक ही लेना चाहती थी। तो पूजा कहती है रोहन से कि आप मुझसे तलाक क्यों लेना चाहते हैं। तो रोहन कहता है ये बात तो मैं भी तुमसे पूछ सकता हूँ कि तुम मुझे तलाक क्यों देना चाहती हो। तो फिर अच्छा, रोहन ने ये शब्द नहीं बोला और रोहन कहने लगा कि हाँ, मैं तलाक लेना चाहता हूँ। तो कहती ठीक है। पूजा अपने आप कुछ कोसते हुए कहती है एक बार फिर से रोहन से, जब से मैं तुम्हारे जीवन से गई हूँ तुमने अपनी शक्ल किस तरह की बना ली है। तुम्हारा शरीर जो हट्टा कट्टा था आज दुबला पतला हो गया है। तुम्हारा चेहरा जवान और सुंदर समझ में आता था, दिखता भी था, और आज आप झुर्रियाँ और सुर्खियों से जूझ रहे हैं। ऐसा क्या है। पूजा पूछने पर ही मजबूर हो गई। तो रोहन ने कहा जब से तुम मेरी दुनिया से चली गई हो मुझे कोई जीने का मकसद ही नहीं है। अब मैं मर जाना चाहता हूँ, अपनी इस दुनिया से मैं जीना नहीं चाहता हूँ। मुझे अब जिंदगी एकदम काटने को दौड़ती है। मैं जब तुम मुझे छोड़कर चली गई थी पूजा, मैं बेसहारा हो गया था और मेरी कोई जीने की वजह ही नहीं है। मैं क्यों जीऊँ। और अब मुझे तलाक ही लेना बेहतर होगा। तो पूजा कहती है क्या तलाक लेने से सब सही हो जाएगा। रोहन बोलता है हो सकता है, सही हो सकता है, क्योंकि मेरे पास अब बहुत कम ही दिन है। तो वो एकदम से बौखला जाती है पूजा की आखिर आपको कौन सी ऐसी मजबूरी हो गई जो आप ऐसा बोल रहे हैं कि मेरे पास अब बहुत कम दिन बचे हैं, मेरा तलाक लेना ही आपसे बेहतर होगा। इतना सुनने के बाद शाम हो जाती है, खाना पीना खाते हैं, एक बिस्तर पे दोनों पति और पत्नी सो जाते हैं, लेट जाते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ रात तो बिताई, लेकिन वही लड़ाई झगड़े, इधर उधर अपना मुंह करके लेट गए। उसको न नींद आ रही थी न उसको नींद आ रही थी। होते करते 6 बज गए सुबह का। कोर्ट की सुनवाई सुबह
10 बजे की थी। फिर भी अभी टाइम था। फिर पूजा कहती, अभी हमारे पास 4 घंटे का टाइम है, आप मेरे साथ जो करना चाहते हैं वो कर लो। रोहन कहता है, मुझे कुछ नहीं करना है, बस मुझे अब तलाक ही लेना है। मेन मुद्दे की बात यह है कि जो रोहन ने उसे बात कही थी कि उसके पास कुछ ही दिन बचे हैं, तो वो उस बात को लेकर बहुत रात भर परेशान थी। और उसने पूछा कि आखिर ऐसी कौन मजबूरी हो गई है जो ये मुझे तलाक लेने पर इतना मजबूर कर दिया, ताकि ये कभी मुझे इतना प्यार करते थे कि मेरे बगैर रह भी नहीं सकते थे। फिर उसने बहुत मिन्नतें की और एकदम उसी पर अटक गई कि मैं बिना जाने वजह आपको तलाक नहीं दूंगी। पहले मैं वजह जानूंगी कि आपको ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई है जो आप मेरे कुछ ही चंद दिनों के ही मेहमान हैं। तो रोहन आंखों में आंसू लिए बताना शुरू करता है कि जब से तुम गई हो पूजा मेरी ज़िंदगी से, मैं कुछ दिन तक तो सही था, फिर मैं अस्वस्थ होने लगा, मेरे पेट में दर्द होने लगा। फिर अचानक से एक रात मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हुआ, तो मैंने चेकअप करवाया। मेरी जांच लखनऊ गई, वहाँ से मुझे पता चला कि मुझे ब्लड कैंसर है। अब मैं कुछ दिनों का ही मेहमान हूँ, उसके बाद मेरी ज़िंदगी तो वैसे ही तबाह हो जाएगी। मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम भी इस दलदल में फंसो। अब मैं तलाक लेना ही चाहता हूँ और तुम भी देना चाहती हो। जब इतना शब्द पूजा ने सुना तो वो एकदम से बौखला गई। फिर उसने कहा, मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगी। होते करते सुबह के 10 बज गए और कोर्ट में दोनों पहुंच गए। पति और पत्नी को वकील साहब ने सामने पेश किया और उन्होंने पूछा कि हम आप लोगों को एक रात का टाइम दिए थे, क्या आप लोगों ने समझ बूझ लिया है? आप अभी भी तलाक लेना चाहते हैं? रोहन कहता है, जी सर, मैं तलाक लेना चाहता हूँ। तो फिर पूजा से वकील ने पूछा, तो पूजा कहती है, नहीं, मैं तलाक नहीं लेना चाहती हूँ, क्योंकि जब इनको मेरी ज़रूरत है, मैं इन्हें छोड़कर कैसे जा सकती हूँ। आखिर वकील साहब भी ये सुन के उन्हें चौंकाने वाली बात सामने आ गई थी। तब पूजा ने सारी सच्चाई बताई कि ये अभी तक अपनी बीमारी से जूझ रहे हैं। आखिर इनको ब्लड कैंसर हो गया है और जब मेरी इनको ज़रूरत है तो मैं इन्हें छोड़कर कैसे चली जाऊं। उनके माता पिता पूजा के बहुत ही ज़्यादा उससे गुस्सा हो गए थे, क्योंकि उन्हें ये लग रहा था कि पूजा चली जाएगी तो कहीं इसको भी ना कुछ हो जाए इसके साथ। लेकिन पूजा किसी की बात नहीं सुनी और अपने पति रोहन के साथ वो चली गई। कह रही थी, देर ही सही, कम से कम मैं अपने पति की सेवा तो कर सकूंगी, क्योंकि रोहन उसे थोड़ा ड्रिंक वगैरह करके उसे मारता पीटता था। वो थोड़ा सा बेबस होके अपना घर छोड़ के चली गई थी। तभी वो तलाक के लिए कह रही थी, अर्जी लगाई थी उसने। आखिरकार पूजा अपने रोहन के साथ कुछ ही दिन के लिए वो गई, तो कम से कम उसके साथ उसकी सेवा कर रही थी मन लगा के। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? मैं ऐसे ही जोड़ों को बचाना चाहती हूँ ताकि वो तलाकशुदा ज़िंदगी से दूर रहें। मैं आप लोगों को जागरूक करने का काम कर रही हूँ। मैं आपको अगर कोई ठेस पहुँचा रही हूँ तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। मेरा कोई कसूर नहीं है कि मैं आप लोगों को दखल अंदाज़ी करूँ। तब तक के लिए मैं आप लोगों से अब इस कहानी से विदा लेना चाहती हूँ। तब तक के लिए मेरी तरफ से आप लोगों को प्यार भरा नमस्कार और धन्यवाद।